केदारेश्वर भगवान की। दो लोग हैं, ये पीली जैकेट वाले दो लोग। वहीं आज गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे के आसपास गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और एक कपाट खुलने के दौरान 17 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर। वहीं व्यापारियों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी महावीर राणा की खास रिपोर्ट आप देखिए। जाने के बाद आज जो है लंबे इंतजार के बाद जो आज मां गंगा के कपाट वैदिक मंत्रों द्वारा 12:25 पे खोल दिए जाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे पीछे जो है गंगोत्री धाम के जो मंदिर है पूरी तरह से फूलों से सजे हुए हैं। इस वक्त जो है आपको बता दें कि ये जो फूल सजे हुए हैं दिल्ली से एक वेडिंग पार्टी के एक संस्था है जिन्होंने यहाँ पे आके जो है 17 क्विंटल फूलों से इस समय माँ गंगा के मंदिर को सजाया है। और अब कुछ ही घंटों बाद जो है इसके बाद यहाँ माँ गंगा की उत्सव डोली पहुंचेगी और उसके बाद 6 मास के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएगी। महावीर राणा, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी। आचार्य प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं और मेरे सहयोगी महावीर राणा जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं गंगोत्री धाम से। महावीर, आप ही का रुख करते हुए तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है, क्योंकि कपाट खोले जाएंगे और क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। यहाँ पर कितने बजे कपाट खोलने की तैयारी है, क्या शुभ मुहूर्त है? बिल्कुल, जो आज अच्छे दिन से ये महापर्व दिन है, इसी दिन जो है आज के वैदिक मंत्रों से 12:25 में खोल दिए जाएंगे। इस समय आप दिखा सकते हैं हमारे प्रति जो मंदिर सजा हुआ एकदम फूलों से सजा हुआ है। लगातार जो है जो यहाँ पे जो पंडा है उनकी तैयारी कर रखी है, वो लगातार तैयारी जुटे हुए। उसी तरह मैं बता दूं जिस मंदिर सजा हुआ है रास्ते में हमने देखा पूरी सजावट है। जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, पुरोहित के लोग हैं, वो सब जो है माँ गंगा के इस समय जो है भैरव घाटी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान हो चुके। कुछ ही घंटों बाद यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पे पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है सत्यधारा नाम के। महावीर, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपका रुख करेंगे। प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आप कुछ नियम बता रहे थे श्रद्धालुओं के लिए जिनका पालन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी धार्मिक जगह पर जब आप जाते हैं तो कुछ चीजों का एहतियात करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे धर्म और संस्कार से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल, देखो, अगर हम ये कहते हैं कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षिता, ये जो श्लोक है ये दर्शाता है कि अगर हम धर्म की मानना नहीं करते हैं, उसका करते हैं या उसकी हम जागरूकता नहीं रखते, हमें जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना चाहिए। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता धर्म पर ही आधारित है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। इसलिए जब भी तीर्थ में जाएं तो वहां पर विशेषकर अपने मन को, वचन को, कर्मों को नियंत्रण में रखते हुए आप बेशक 1 दिन रहें, 2 दिन रहें, 4 दिन रहें, लेकिन अपने उद्देश्यों को देखते हुए वहां पर, चाहे वो जिस भी तीर्थ में गए, आप मान लिया कि केदारनाथ गए तो वहां पर बैठ करके भगवान शिव के नाम का उच्चारण, शिवाष्टक का पाठ, भगवान मृत्युंजय का मंत्र का जप, भगवान की पूजा, बेशक जो भी तरीके से उचित ये जरूर करें, लेकिन वहां पर किसी भी मनोरंजन के उद्देश्य ना जाए, ऐसा विशेष ध्यान रखें। तीर्थों की स्वच्छता सफाई अगर रहेगी तो आने वाले भविष्य में उसका और भी अच्छा वहां का विकास होगा। ये बहुत जरूरी रहता है इन सब नियमों को ध्यान रखना, और ये हर भक्त की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी। अब आपके माध्यम से मैंने अभी देखा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी है एक आम पब्लिक की तरह वो भी लाइन में लगे हुए हैं। ये है हमारा तीर्थ और ये है हमारे आज के मुख्य भक्तों की गिनती में इसलिए कहता हूँ कि जथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा ऐसी होती है तो प्रजा को भी इस पर चलना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए कि न कि वीआईपी कल्चर हो, नहीं हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे व्यापारी है तो हमारी लाइन अलग है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए होना चाहिए जो कोई बुजुर्ग है, रोगी है, अपंग है, ऐसी अवस्था में है, वो नहीं चल सकता तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए भगवान ने उसको शरीर स्वस्थ दिया है, स्वच्छ दिया है, पवित्र पावन शरीर दिया है, दिमाग की शक्ति ठीक दी है, तो उनको ऐसे ही जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे थे ऐसा ही करना चाहिए। ये नियम सबके लिए लागू होना चाहिए जी। यानी पर्यटन का माध्यम धार्मिक यात्राओं को ना बनाया जाए, आप श्रद्धालुओं के लिए संदेश दे रहे हैं। सरकार और प्रशासन के लिए, क्योंकि काफी चैलेंजिंग होता है, इतनी भारी भीड़ वहां पर पहुंच जाती है, उसे संभालना। महावीर राणा भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। महावीर, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि आज हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि गंगोत्री धाम में किस तरह की धूम देखी जा रही है, कपाट आज खुलने वाले हैं।
महावीर, आप सुन पा रहे हैं? महावीर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आप ही का रुख करती हूँ, क्योंकि लगातार आप धर्म के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो शायद हमारे दर्शकों को पहले से नहीं मालूम थी, लेकिन बहुत बारीकी से अगर देखा जाए तो जो लोग भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, किन चीजों को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? क्योंकि क्या कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी मान जाते हैं, कैसे उनको प्रसन्न किया जाता है? देखिए, दोनों चीजें हैं। भगवान जो भोला होता है, इसका नाम भोला है, भोलेनाथ या बम बम भोले कहते हैं, वो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं कि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। दोनों चीजें होती हैं और इसका परिणाम कहीं ना कहीं आज के कुछ दिन पहले केदारनाथ में देखा भी गया था। तो ये सब सावधानी से रहती है कि उसको, जो अभी हम चर्चा कर भी रहे थे कि पर्यटन जाए, तो पहली सावधानी यही है कि यहाँ से जब आप जाते हैं तो बहुत सारी सामग्रियां वहां पर पूजा पाठ के लिए, धर्म संस्कृति के लिए आपको उपस्थित भी हो जाती है, मिल भी जाती है। तो आप प्रयास करें, जाएं और चले आएं। ये नहीं कि वहां 4 दिन 5 दिन, या कई लोग तो पूरा गर्मी की छुट्टी के लिए वहां तो होटल बुक करा लेते हैं, धर्मशाला बुक करा लेते हैं कि नहीं गर्मी छुट्टी यहीं मनेगी हमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक तीर्थ होता है आने और जाने के लिए, भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं वो दर्शन के लिए होती हैं। बहुत ऐसा देखा है मेरे मंदिरों में होता है कि अगर वो शिवलिंग तक पहुंच रहे हैं तो भगवान को पकड़ लेंगे और सिर पर रख करके बैठे रहेंगे 10 मिनट। बिल्कुल, हमारे संस्कारों को भी सहेजना है और हमारे धर्म को भी बचाना है, ये जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया है प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये खास वक्त देने के लिए। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं, बहुत शुक्रिया। तो हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का बहुत महत्व माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक चारों धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वजह है कि हिंदू धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति कभी न कभी 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहता है। आइए जानते हैं कि 4 धाम यात्रा का महत्व क्या है और उससे जुड़ी कुछ और खास बातें। ये है देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम का खूबसूरत नजारा। शीतकालीन प्रवास के बाद भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा केदार अपने धाम में विराजमान हो चुके हैं। इसके लिए बाबा के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया है। इसके लिए करीब 20 क्विंटल रंग बिरंगे सुगंधित फूलों का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली